का कि अगर कोई लड़का किसी और लड़की के साथ कुछ करता तो उसे निकाल दिया आपने। आपको पता नहीं है शायद कि इलेश जो है उनकी भी साथ गर्लफ्रेंडें थी, तो फिर भी मैंने उन्हें कबूल किया। तो फिर उसको क्यों रिजेक्ट किया इस बात के लिए? उनकी थी और है में फर्क है सर, जमीन आसमान का फर्क है और थी में। मनमोहन की है, मैं ऋषिकेश तक गई, उसकी गर्लफ्रेंड है यहाँ। स्पाई करने लग गए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जब होने वाला पति है तो स्पाई तो करना ही चाहिए ना। गर्लफ्रेंड थी तो आपने अब नहीं है ना कोई? छोड़ दिया, अभी है नहीं। तो आपने सवाल पूछा कि आपके बॉयफ्रेंड थे कि नहीं थे? किसने? उन्होंने? उनको जरूरत नहीं है। मेरी जो हिस्ट्री है खुली किताब दुनिया के सामने है, उनकी नहीं है। तो मेरे बारे में वो यूट्यूब में या इंटरनेट में या कहीं पे भी सब कुछ छपा हुआ है, पूरा सब कुछ एकदम खुली किताब है। मेरे बता दी थी ना अपनी सब कहानी? मैंने बता दिया, सच्चाई बता दी थी। सच्चाई बता दी और उन्हें सब पता है मेरे बारे में। मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या पहनती हूँ, क्या बॉयफ्रेंड है, प्रभु चावला जी के साथ कितनी बार इंटरव्यू किया है, हर चीज उन्हें पता है। पर इलेश तो बड़ा दिल है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। नहीं रहती वो तो म्यान में तो या तो वो उसके होंगे या तो मेरे होंगे। वो तलवार में थी नहीं तो वो दिखाई नहीं दी कहीं, आप कहती थी वो थी ना। आपको नहीं दिखाई दी, मुझे तो वहां मैं ऋषिकेश गई थी, मुझे तो सब जगह दिखाई दिया। अंजलि 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 मेरी प्यारी प्यारी अंजलि। तो आपको पहले से दिखाई देगी, सौतन दिखाई देगी वहाँ? नहीं सौतन तो नहीं अभी, क्योंकि अभी वो मैंने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी एक्चुअली। शॉर्टलिस्ट तो किया था कि नहीं? शॉर्टलिस्ट डेफिनेटली, आज फाइनल में भी वो होते, फाइनल में भी वो होते, बिकॉज मैं उन्हें लाइक करती थी, काफी पसंद करती थी, क्योंकि ऋषिकेश एक पवित्र जगह, वहां से एक सीधा साधा लड़का, एकदम ब्राह्मण फैमिली का। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वो पंडित थे, मतलब वो पूजा वूजा करते थे और शो में आए, स्वयंवर में आए, उनके पापा मम्मी ने अलाउ किया। मुझे लगता है कि शायद वो अपने पेरेंट्स को भी बता के नहीं आए, वो आए। वो एक, चलिए वो एक हिस्ट्री है। बताइए, अब शादी तो होने ही वाली है ना? अभी तो एंगेजमेंट है आपकी। अभी तो एंगेजमेंट है और बहुत जल्द हो जाएगी। बहुत जल्द। और आप एंगेजमेंट में नहीं आए, बट आपको शादी में आना ही आना है। नहीं, एंगेजमेंट में आपने बड़ी देर से बुलाया, जल्दी से बुलाती तो मैं भी डांस करता हुआ खड़ा हो जाता आपकी तरफ। डांस करता हूँ मतलब आप भी बारात ले आते क्या? कुछ पता नहीं कि आप जा रही हैं। कन्यादान करता मैं आपका। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, कन्यादान आपका करता मैं बिल्कुल आपकी तरफ। एक बात बताइए, आपने शादी का प्रपोजल दे दिया, उसमें कुछ अपने लोग मिसिंग थे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सब लोग अपने अपने परिवार के साथ आए थे ना मेरे अपने लोग। अपने लोग कौन थे? इमेजिन थे मेरे वहाँ पे, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मेरे परिवार था, वो मेरे अपने ही लोग थे। तो अपने खास आपने मिस नहीं किया कोई भी? वो सभी मेरे अपने ही थे, सब जितने वहाँ बैठे थे। प्रभु जी, नो कमेंट्स ऑन दैट। नो, नहीं ठीक है, आपने नया परिवार बना लिया ना एक किस्म से। जी बिल्कुल। अब एक तो परिवार बाहर कनाडा में जाएंगे आप, वहाँ पर थोड़ी गोरी मेम साहब, गोरी तो आई हैं आप, गोरी मेम साहब तो बनी जाएंगी। नहीं जी, मैं इंडियन हूँ, मैं सीधी सादी भारतीय नारी हूँ, मैं इससे मैं बिलीव करती हूँ। मेरे पति जो है वो भी इंडियन है, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप वो वहाँ पे कनाडा में हैं, तो सीखे हैं सब कुछ। बट मैं भारतीय नारी हूँ, बहुत सीधी सादी, मैं अपने आप को ऐसे ही रखना चाहती हूँ। तो उन्होंने आकर के आपसे दहेज वेज तो नहीं मांगा था? नहीं, दहेज की उनको जरूरत ही नहीं है, मैं ही इतना बड़ा दहेज हूँ। आप देखो ना, देखो चलती जीतती मोबाइल जिसको रियलिटी शो की आइटम गर्ल से रियलिटी शो बन गई, अब आगे क्या है? आगे शादी करेंगे, उसके बाद थोड़े दिन के तो ब्रेक लगाना पड़ेगा ना? नहीं, क्यों? नहीं, मैं तो मरते दम तक काम करूंगी, मैं तो करूंगी। कहाँ देखिएगा आपको कहीं, आप देखिएगा। बताइए, आपको इतनी मशहूर हो गई हैं आप, उस वक्त था कि कोई अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, आपसे पहली बात की थी ना बात। हाँ। अब किसी ने अंडरवर्ल्ड से नहीं बुलाया? छोड़ दीजिए। छोड़ दी, कौन बुलाया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे क्यों अंडरवर्ल्ड के लोग बुलाएंगे? डिमांड बहुत है ना। हाँ, बट नहीं, उनके वो भी मुझसे डरते हैं। वो भी डरते हैं, उनको भी दिखा दिया आपने। हाँ। AK-57 मेरे पास। वो बोलते हैं हम दुनिया को बर्दाश्त कर सकते हैं, AK-47 बर्दाश्त कर सकते हैं, AK-57 राखी सावंत को नहीं। ये AK-67 है। हाँ, AK-67 नॉट AK-57। हाँ वही तो। इसके बाद आपको लगता है जब आपने फाइनल? तो मैं काम करूंगी और डेफिनेटली मेरे इन लॉज, और मैंने पहले भी कह चुकी हूँ, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। और मैंने स्वयंवर में जब स्वयंवर रचाया था, मेरे दुल्हों से सबसे मैंने एक ही बात कही थी, अगर आपको मुझसे, मैं आपसे शादी होने वाले दुल्हों से मैंने कहा था कि अगर आपसे स्वयंवर रचाती हूँ, शादी करती हूँ, मैं अपना काम करूंगी, मेरे अपनी फिल्म इंडस्ट्री में छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। क्योंकि बहुत मुश्किल से, आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल से मुझे काम मिला है, बहुत ही मेहनत करके। आपने आप नीचे से ऊपर एकदम मन करके आपने मेहनत, पता है कि मैंने कैसे पापड़ बेले हैं, आपने मेरी जिंदगी के बारे में आप जानते हैं। अच्छा ठीक है, जो लोग दुखी हैं, जो आत्महत्या करने लग के लिए तैयार हैं, या कुछ और, इस स्वयंवर के बाद थोड़ा सा क्या गाना सुनाएंगे अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को? 2 लाइनें सुना दीजिए। ओह माय गॉड, कल बहुत गा रही थी आप, तो यहाँ आप शर्म हो गई, इसका लगता असर हो गया अभी से इलेश का।
ओह माय गॉड, कौन सा गाना गाऊं कोई मैं? सा। मुझे हाँ। क्यों? जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा किस मी किस मी किस मी, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, यही गाना गाना चाहती यही हूँ गाना मैं। है वो, तो अब शादी के बाद आप खुश रहेंगी। अभी शादी हुई नहीं है। हेलो गाइस, अभी चलिए, शादी हम हुई नहीं, आप अभी जब- सिर्फ एंगेजमेंट तब हुई चलिए, है। एंगेजमेंट तो आपकी अभी गा होगी। सकती हूँ आप ये। हमारे इस खास मुलाकात के कार्यक्रम में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।